ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उनके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, अगर आप एकादशी व्रत के दिन, वरुथनी एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं या व्रत धारण करते हैं तो वो आपकी समस्या, वो आपकी परेशानी अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से दूर होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करने से 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन नियम पूर्वक व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए और आज आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए। तो आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो आज के दिन आपको चावल का त्याग जरूर कर देना चाहिए। इससे आपके मन की जो कामना है भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और एकादशी के व्रत में पारण के समय का विशेष महत्व होता है, यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम जानेंगे कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है और वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा करें, कौन से विशेष उपाय करें, किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि व्रत अगर रखते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी कामना से व्रत करते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप एकादशी व्रत करना चाहते हैं यानी कि वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आपको दशमी तिथि के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन साग नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मूली या बैंगन नहीं खाना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन करेंगे, सूर्यास्त के बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रात्रि में भूख लगती है तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं और रात्रि में भूमि शयन का विधान है तो संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के नियम हैं अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अगर आपके पास मूर्ति है जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से या शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनका पूजन करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें। आप चाहें तो 5 प्रकार के फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई मिठाई या मखाने की खीर का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग हम भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।
और अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरिविष्णु के समक्ष अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप वरुथनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भगवान श्री हरिविष्णु के समक्ष कहकर उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने एकादशी के व्रत में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए या पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाए तो इन समस्त प्रकार की गलतियों के लिए भगवान श्री हरिविष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। और अगर आप कर्ज से घिरे हुए हों तो इस समय भगवान श्री हरिविष्णु के समक्ष बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी की कामना है, मतलब धन प्राप्ति की कामना है या किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना है तो ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरिविष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करने मात्र से भी समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। व्रत करना चाहते हैं तो फलाहार के द्वारा भी आप व्रत कर सकते हैं। बहुत से भक्त एकादशी के व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, तो ये आपकी अपनी इच्छा है। आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और निर्जल व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप निर्जल रख सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो फलाहार यानी फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दिन भर आपको व्रत रहना है और शाम के समय फिर से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो शाम को स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरिविष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनके मंत्रों का जप करें, उनका पूजन करें, क्योंकि एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है। तो अगर संभव हो तो भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें जो कि रात्रि पर्यंत यानी पूरी रात्रि जलता रहे और उस दीपक के समक्ष बैठकर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री हरिविष्णु के नाम का भजन कीर्तन कर सकते हैं। जितनी देर भी संभव हो जागकर आज के दिन जो भी भक्त भगवान श्री हरिविष्णु के सामने भजन कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरिविष्णु पूर्ण करते हैं और इस व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है अगर आप बिना व्रत किए भी रात्रि जागरण करते हैं तो। और जो भक्त व्रत करते हैं उन्हें तो रात्रि में अवश्य ही थोड़े समय तो कम से कम जरूर जागरण करना चाहिए। और अगले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पारण में किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार पारण करने से पहले यानी व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पारण कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि वरुथनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल को रात्रि 1:36 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल को रात्रि 12:46 पर। तो वरुथनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, वरुथनी एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 26 अप्रैल मंगलवार के दिन, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है तो इसी दिन हमें व्रत धारण करना चाहिए। और पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 27 अप्रैल को है। सुबह 6:41 से 8:22 तक का जो मुहूर्त है वो पारण के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको शेयर की है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो और आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।